नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां बारामती में हुए एक विमान हादसे में प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फडणवीस ने ममता बनर्जी पर किसी की मौत को राजनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देना और शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े होने का वक्त है। दरअसल बता दें आपको कि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के निधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये वक्त अत्यंत दुखद है। एक हादसे में जान गंवाने वाले नेता के निधन पर भी इस तरीके की ओछी राजनीति की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि वरिष्ठ नेता शरद पवार स्वयं स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि यह एक दुर्घटना थी जिसमें दुर्भाग्यवश लोगों की जान चली गई और इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने जिस तरीके की बयानबाजी की है उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है जहां किसी व्यक्ति की मौत भी गंदी और घृणित राजनीति की यहाँ पर चर्चा बन जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ममता दीदी को इस तरह का बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बात है। ये देखकर बहुत दुख होता है कि राजनीति करने के लिए इतने निचले स्तर तक वो उतर रही है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की विमान दुर्घटना को लेकर इसे एक राजनीतिक साजिश से जोड़ दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुझे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। इस देश में जब राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या बात की जाए। 2 दिन पहले ही उन्हें पता चला था कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले हैं। ये बड़ा दावा किया ममता बनर्जी ने अपने बयान के दौरान कि उन्हें 2 दिन पहले पता चला था कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और आज ये घटना घटित हो गई। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं। सभी एजेंसियां पूरी तरह से सरकार के साथ समझौता कर चुकी हैं। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के राजनीति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर बयानबाजी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अपनी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शायना एनसी ने कहा कि ममता बनर्जी किसी की मौत पर राजनीति ना करें, उन्हें ऐसा समझ लेना चाहिए। देश की प्रमुख समाचार एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए शायना एनसी ने कहा कि आप यानी कि ममता बनर्जी किस हद तक अफवाह फैलाएंगी, आपके लिए शायद ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कड़े शब्दों में प्रहार करते हुए शायना एनसी ने कहा कि देश के लिए संवेदनशीलता के साथ समझ लीजिए कि एक हादसा था जिसमें एक नेता की जिंदगी चली गई है। शायना एनसी के इस पलटवार के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ टीएमसी के द्वारा किस तरीके का पलटवार सामने आता है। शिवसेना नेत्री ने आगे कहा कि अजीत पवार ने अपने 50 साल सक्रिय राजनीति में रहते हुए राज्य में लगातार दौरे किए। जिला परिषद के प्रचार के लिए वो बारामती गए थे। टेक्निकल खराबी विमान में हुई जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये कहना है कि ये षड्यंत्र है, यह आपके बी ग्रेड फिल्म की कोई स्टोरी नहीं है। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। अगर संवेदनशीलता नहीं दिखा सकती तो ऐसी बयानबाजी भी ना करती हुई नजर आए।
दरअसल बता दें आपको कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो जाने पर शायना एनसी ने आगे कहा कि वो लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बारामती के लिए लगातार काम किया है, बारामती के विधायक के तौर पर उन्होंने लगातार काम किया है। वो महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री बने, सिंचाई मंत्री रहे और 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। अफसोस की बात यह है कि बुधवार के जिस दिन उनकी जिंदगी के 66 साल 6 महीने और 6 दिन पूरे हुए थे, वह उसी दिन इस दुनिया से चले गए। बता दें आपको कि शिवसेना नेत्री ने कहा कि अजीत पवार की खासियत यह थी कि वह सिर्फ एक जन नेता नहीं बल्कि एक काबिल इन एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। काबिल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उन्होंने कई बड़े काम किए, कई सालों तक वो हमारे पड़ोसी रहे। शायना एनसी ने कहा कि हमारा बाउंड्री वॉल एक ही है। खास बात यह है कि हर सुबह 6 से 7:30 बजे तक उनका ओपीडी वार्ड खुला रहता था, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते थे और अजीत दादा उन समस्याओं का समाधान करते थे। ऐसे में अजीत पवार को खो देने वाले लोगों के लिए आगामी वक्त में उनकी भरपाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण और मुश्किल होगा। शायना एनसी ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में यदि किसी काबिल एडमिनिस्ट्रेटर की चर्चा की जाएगी, किसी काबिल व्यवस्थापक का नाम लेना पड़ेगा, तो अजीत पवार का नाम लेंगे। जिस अंदाज से उन्होंने बारामती और प्रदेश के लिए काम किया, ट्रिपल इंजन सरकार में उनकी कमी महसूस जरूर होगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उनके लिए बड़े भाई की तरह थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में जो ये जांच की मांग उठ रही है और जिस तरीके से शायना एनसी ने भी कहा है कि हम इस मुद्दे को देखते हुए ये जरूर चाहेंगे कि इस पूरे हादसे पर एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आए कि आखिरकार ये दुर्घटना कैसे घटित हुई है, अजीत दादा परिवार की जान कैसे चली गई है। इस प्लेन में जो तमाम 6 लोग सवार थे, सब के सब एक झटके में जिस तरीके से अपनी जान को गंवा बैठे हैं, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एफएसएल और तमाम जांच एजेंसियां अब इस दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर तमाम वो सबूत इकट्ठा कर चुकी हैं, तमाम वो साक्ष्य इकट्ठा कर चुकी हैं, जिनके आधार पर आने वाले वक्त में चेक किया जाएगा कि आखिरकार ये इतना बड़ा प्लेन हादसा कैसे हुआ। अजीत दादा पवार जो थे वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री के पद के लिए भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो देखते हुए नजर आते थे। हालांकि 6 बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे अजीत पवार अपनी पार्टी को जिस तरीके से मजबूती दिलाने की कोशिश लगातार महाराष्ट्र में कर रहे थे, विरोधी दल के तमाम नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आगामी वक्त में ये कोई बड़ी बात नहीं है जब एक बार फिर से अजीत पवार और शरद पवार एकजुट हो जाएं, लेकिन ये सिर्फ अब कयासबाजियां रह गई हैं, अटकलबाजियां रह गई हैं, राजनीतिक चर्चाएं रह गई हैं। दादा अजीत पवार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दादा अजीत पवार की अंतिम यात्रा पर जिस तरीके से उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले जो थे वो भावुक होते हुए नजर आए और उन्हें पूरी नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।